अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कचनार, वो भी बहुत मज़ेदार। तो कीमा कचनार बनाएंगे। यहाँ पर जिसके लिए मैंने ली है आधा किलो मुर्गी, यहाँ पर कीमा लिया है, इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद प्याज, जिसको अच्छे तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 5 से 6 टमाटर, यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें और काफ़ी सारा लहसुन और अदरक। यहाँ पर लिया है मैंने, चीज़ों को साइड पे करते जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इलायची, ठीक है, 10 से 12, और इसका जो है हमने शामिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कचनार लिए हैं, कचनार अच्छे तरीके से तोड़ लिए हैं और इसको मैंने लगा कर, नमक लगा कर रख दिया है। जैसे हम करेले बनाते हैं, मैं इसको उस रेसिपी के साथ बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे कचनार बन जाएंगे। यहाँ पर कचनार आ गया। अच्छा जी, अब फाइनली हमारा आ जाता है यहाँ पर मसाले। अब मसाले यहाँ पर मैंने लिए है हल्दी आधी चम्मच, जो है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच, और यहाँ पर लिया है मैंने सफ़ेद मिर्च, इससे जायका अच्छा आता है। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया क्योंकि कचनार को नमक लगा हुआ है। तो चलिए आइए बनाते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, टमाटर और ब्राउन प्याज सब कुछ अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैंने इलायची भी शामिल कर दी है। इसको अब मैंने अच्छे तरीके से चॉप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मसाले जो हैं अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं और इसको अब अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें, यहाँ पर मसाला मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम मुर्गी शामिल करेंगे और कीमा, मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने हड्डियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं ताकि जो है इसका जायका निकल सके। और अब यहाँ पर मैं कीमा शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से भूनेंगे इसको। हल्का सा हम जो है इसके अंदर दही शामिल करेंगे। यहाँ पर मसाले शामिल करूँगी सारे। यहाँ पर मसाले वगैरह सब शामिल है। हल्का सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मुर्गी जो है अच्छे तरीके से गल जाए हमारी इसमें। इसमें मैंने हल्का सा बिल्कुल दही शामिल किया है। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके और चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 10 मिनट जो है इसको ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए। इसमें अब मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। देखें, बिल्कुल कढ़ाई गोश्त जैसे बन गया है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ मैंने कचनार अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब जो है हम इसे सालन में शामिल करेंगे। देखें, हरे हो चुके हैं कचनार। यहाँ पर मैंने कचनार शामिल किए हैं। अब कचनार अच्छे तरीके से पक जाएं इसके अंदर, इसको 5-10 मिनट के लिए इसको ढकेंगे। हल्का सा इसमें पानी शामिल करेंगे। पहले तो इसको भून लें अच्छे तरीके से। यहाँ पर कीमा कचनार तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर दही भल्ले भी तैयार हो चुके हैं, हलवा भी तैयार हो चुका है और पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं।